हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, कई दिनों से वीडियो आपके इस चैनल पे नहीं दी जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही ज़रूरी काम में हम लोग फंसे हुए थे। तो फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग एसएससी जीडी का जो बैच है इसको। ठीक है, एसएससी जीडी में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वाइज चलेगा। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है इनमें सभी टॉपिकों से क्वेश्चन लिया गया है। खासकर आर्टिकल से जो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आते हैं इससे संबंधित ज़्यादा ही क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में लिया। ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन, याद रखिए, जब 1858 में यानी 1857 की जो फर्स्ट क्रांति हुई थी भारत में। ठीक, तो ये जो क्रांति है इसके बाद से ही क्या हुआ कि जो वहाँ का ब्रिटेन का शासन व्यवस्था था उसने कंपनी को जो छूट दिया था उसको उसका अधिकार जो है अपने हाथ में ले लिया। तो ये 1858 में हुआ था, 1858 को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे तो इस समय जो अलग हुआ था ये आपका म्यांमार हुआ था। ठीक है, म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ कब, 1935 में, 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से है क्वेश्चन में आपका कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन कह रहा किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, ये कथन कहा गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आता ही है। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कर सकते नहीं, करना है। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का यहाँ पे समझेंगे, ये है आपके अमेरिका का। ठीक, सबसे पहला हाथ लिखा हुआ संविधान। ठीक, ये आपके अमेरिका देश का है। उसके बाद भारत का भी लिखित है, हस्तलिखित है। भारत का क्या है, हस्तलिखित। ये प्रिंटिंग नहीं किया गया, हाथ से लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण यादव के द्वारा। ठीक, हस्तलिखित है। तो लिखित संविधान का प्रारंभ आपका सबसे पहले मिलता है अमेरिका का, और सबसे बड़ा संविधान है आपके ये भारत देश का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। अब यहाँ पे टोटल भागों की संख्या देखेंगे तो 22 है। इसमें जो 16वां भाग है ये किससे संबंधित होगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 16वां भाग हो जाएगा कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान का 16वां भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। संघ सूची, देखिए सूची है आपकी 3, एक है आपका संघ सूची, एक है आपका राज्य सूची, और एक है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। यानी संघ सूची से संबंधित नहीं है कौन सा, तो इसमें आपका हो जाएगा कृषि। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका रक्षा मंत्रालय, रेलवे, विदेशी मामले, ये सभी आपके किससे हैं, संघ सूची से संबंधित, लेकिन कृषि नहीं होगा। ठीक है, कृषि नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक मोटिवेशन थॉट है कि शून्य से बहुमूल्य होने का सफ़र सैकड़ों ठोकरों से होकर गुजरता है। सही बात है, शून्य से बहुमूल्य होने का सफ़र आप शुरू जब स्टडी करना प्रारंभ किए थे और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तो शून्य से धीरे धीरे बहुमूल्य होने का जो सफ़र है, यानी धीरे धीरे आपकी जो जानकारी बढ़ती है, ये सैकड़ों जब ठोकर लगेंगे तब होके उन सैकड़ों ठोकरों से गुजर के मिलता है। तो शून्य से बहुमूल्य होने का सफ़र सैकड़ों ठोकरों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो आर्टिकल 72 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, क्षमता हो गया यहाँ पे, सॉरी, क्षमा हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है आर्टिकल 72। नेक्स्ट है
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये आपके एसएससी जीडी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 आपके वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15। ठीक है, बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? तो ये आपके आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया जाता है? तो भारत कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन से संबंधित होगा? यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे पूछेंगे तो आर्टिकल 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है समाजवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको समाजवाद का अर्थ बताना है, तो ये सामाजिक न्याय से है। ठीक, समाजवाद का अर्थ किससे होता है? सामाजिक न्याय से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? अब देखिए हमारे संविधान में कई देशों से कुछ चीज़ें ली गई हैं जिसमें ये समवर्ती सूची है। मैंने बताया कि सूचियों की संख्या होती है 3, संघ, केंद्र और समवर्ती। तो जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये आपके संविधान के किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है साथियों, यहाँ से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अब नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान हो जाएगा किस अनुसूची में? तो ये आपका हो जाएगा सी 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान आपके 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध हो जाएगा आपके शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो यहाँ पे देखिए शपथ से सीधा हम बताएंगे कि शपथ से, ठीक है, जो भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची है ये शपथ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचियों की संख्या अगर जो आपसे पूछता है तो 12 बता दीजिएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद अगर जो आप यहाँ से पूछ रहा है तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो आप आर्टिकल 24 को सही। देखिए ये जितने भी मैंने आर्टिकल बताए ये एक बार नहीं पूछा है, कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार सभी ये आपसे पूछ चुका है आर्टिकल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे ही एक्सपेक्टेड करके दे दिए, नहीं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, उनमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना था, यानी भाषाई राज्य बना था आंध्र प्रदेश, और भाषा के राज्य पे भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन 1956 यानी 1956 में हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन ओनली एक व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति, इनके अंतर्गत ये किया जाता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसके बाद है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक जो तत्व होता है साथियों, इसका महत्व होता है राज्य के लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संसद के कितने सदन हो जाएंगे? यहाँ पे सदन के बारे में कह रहा है, तो सदन होते हैं दो सदन होते हैं 2, और अंग आपसे पूछेगा तो अंग आपको बताना है 3। अगर जो संसद के कितने अंग हो जाएंगे तो 3, सदन पूछ दे तो यहाँ पे राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, और एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया है 2, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद के 2 सदन है। नेक्स्ट है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इनका होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लगा के इनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा आपका, तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन यहाँ पे पूछा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1952 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव भी 1952 में हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा 1952 कि प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था।